हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लुक द टॉपिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो स्ट्रेप्टोकोकाई होगा, ठीक है ना, क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ठीक है ना, जो कि अरेंज कैसे होते हैं, चेन्स में होते हैं या पेयर्स में होते हैं, चेन में होते हैं या पेयर में होते हैं। ये पार्ट होता है किसका, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन का, ह्यूमन बीइंग का और एनिमल का नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है। सम ऑफ देम जो होता है, कुछ जो इसमें होते हैं ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं, ठीक है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस होते हैं, जो कि क्या कॉज करता है, दिस कॉज द पायोजेनिक इन्फेक्शन। क्या कॉज करवाता है, दिस कॉज द पायोजेनिक इन्फेक्शन, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेंडेंसी होती है टू स्प्रेड, ठीक है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेंडेंसी होती है स्प्रेड करने के लिए, ठीक है ना, एज अपोज टू स्ट्रेप्टोकोकल लीजन, ओके, जो कि टिपिकली लोकलाइज्ड होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक टेंडेंसी होता है स्प्रेड करने का, स्ट्रेप्टोकोकल लीजन की तरह नहीं होता है, जो टिपिकली लोकलाइज्ड रहता है, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन सुपरेटिव लीजन, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, नॉन सुपरेटिव लीजन के लिए होता है, एक्यूट रूमेटिक फीवर के लिए होता है, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस के लिए होता है, एंड ऑल्सो एंड सिक्वल टू इन्फेक्शन, ठीक है। नाउ हम लोग क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि सेवरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना, जो कि मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी में यूज़ होता है, ठीक है ना। एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल, दैट इज बेस्ड ऑन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द हेमोलाइसिस ऑन द ब्लड अगार। सेकेंड इज द सेल वॉल एंटीजन। ये बेसिकली क्या होता है, ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर लैंसलेट एंटीजन होता है। और थर्ड होता है बायोकेमिकल रिएक्शन। फोर्थ होता है ग्रोथ कंडीशन, ठीक है। तो हेमोलाइसिस ऑन ब्लड अगार क्या होता है, एक होता है अल्फा हेमोलाइसिस, एक होता है बीटा हेमोलाइसिस, एक होता है नो हेमोलाइसिस। तो तीन तरह की हेमोलाइसिस होता है ब्लड अगार पे, अल्फा हेमोलाइसिस, बीटा हेमोलाइसिस और नो हेमोलाइसिस। सेल वॉल एंटीजन की बात करेंगे तो उसमें होता है ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट या फिर लैंसलेट एंटीजन, ठीक है। ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर लैंस फील्ड एंटीजन होता है। इसमें ग्रुप ए टू एच होता है और एक होता है ग्रुप के टू बी, और एक होता है बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें होता है विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या होता है, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। और ग्रोथ कंडीशन जिसमें एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स, इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, और एक होता है स्ट्रिक्टली एनारोब्स जिसको बोलते हैं पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होता है, सेवरल कैरेक्टरिस्टिक पे होता है। एक होता है हिमोलाइसिस ऑन ब्लड अगार जिसमें होता है अल्फा हिमोलाइसिस, बीटा हिमोलाइसिस और नो हिमोलाइसिस। और दूसरा होता है सेल वॉल एंटीजन, दैट इज द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट या फिर लैंसफील्ड एंटीजन। इसमें ग्रुप ए टू एच होता है और के टू बी होता है। और एक होता है बायोकेमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। और एक होता है ग्रोथ कंडीशन जिसमें वो होता है फैकल्टेटिव एनारोब जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। एक होता है स्ट्रिक्ट एनारोब जिसको बोलते हैं पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दैट इज बेस्ड ऑन द कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 23 में देखेंगे। तो हमने क्या क्या देख लिया, हम लोग स्टेपों का क्लासिफिकेशन करेंगे जो कि सेवरल क्लासिफिक कैरेक्टरिस्टिक भी करेंगे। एक तो क्या, हिमोलिसिस ऑन द ब्लड अगार, जैसे अल्फा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस और नो हिमोलिसिस। एक होता है सेल वॉल एंटीजन, दैट इज अ ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट या फिर लैंस फील्ड एंटीजन, ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट या फिर लैंसफील्ड एंटीजन। इसमें ग्रुप ए टू एच होता है और के टू वी होता है। एक होता है बायोकेमिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। और एक होता है ग्रोथ कंडीशन जिसमें फैकल्टेटिव एनारोब से एक होगा जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। और एक होता है स्ट्रिक्ट एनारोब जिसको इसमें होता है पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। अब हम देख रहे हैं कि दैट इज बेस्ड ऑन द हिमोलिसिस ऑन ब्लड अगार, ठीक है ना। जो हिमोलिसिस ऑन ब्लड अगार है उसके बेसिस पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज द एरोबिक एंड फैकल्टेटिव जो एनारोब होता है स्ट्रेप्टोकोकाई का, वो क्लासीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिमोलिटिक प्रॉपर्टी। तो क्या बोला कि जो एरोबिक होता है और फैकल्टेटिव एनारोबिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है वो क्लासीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिमोलिटिक प्रॉपर्टी। कौन कौन से, एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब्स, क्या एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है वो क्लासीफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिमोलिटिक प्रॉपर्टीज। और ये कैटेगराइज होता है 3 वेराइटीज़ में, दैट इज बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ, दैट इज ऑन द 5% हॉर्स ब्लड अगार, ठीक है ना। तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है ऑन द बेस ऑफ 5% हॉर्स ब्लड अगार। एक है अल्फा, दैट इज अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, एक है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, एक है नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर हम लोग अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करेंगे तो ये कैसा प्रोड्यूस करता है, ग्रीनिश कलर, ठीक है ना। कैसे, विद द पार्शियल हिमोलिसिस अराउंड द कॉलोनीज। तो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रीनिश कलरेशन प्रोड्यूस करता है पार्शियल हिमोलिसिस के बाद अराउंड द कॉलोनीज। और जो जोन ऑफ लाइसिस होता है बहुत छोटा होता है, दैट इज 1 और 2 mm बाई।
और इनडेफिनिट मार्जिन होता है, ठीक है ना। अनलाइज्ड इरिथ्रोसाइड होता है जो कि मेड होता है आउट माइक्रोस्कोपिकली विद इन द जोन। उसके बाद जो विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है उसको हम लोग अल्फा प्रोड्यूस करता है, दैट इज ऑल्सो नोन टू प्रोड्यूस अल्फा हिमोलिसिस। जो विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है तो ऑल्सो नोन टू प्रोड्यूस अल्फा हिमोलिसिस। और जो मोस्ट अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है वो नॉर्मल कमल सेल है थ्रोट में, ठीक है। जो मोस्ट अल्फा जो हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं नॉर्मल कमल होते हैं थ्रोट में, और जो कॉज करते हैं ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को। उसके बाद न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकाई जो है ऑल्सो एक अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है। तो अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है, ये ग्रीनिश डिस्कलरेशन प्रोड्यूस करते हैं विथ पार्शियल हिमोलिसिस अराउंड द कॉलोनी, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रीनिश डिस्कलरेशन प्रोड्यूस करता है विथ पार्शियल हिमोलिसिस अराउंड द कॉलोनी। जोन ऑफ लाइसिस जो है स्मॉल है, दैट्स 1 और 2 mm वाइड होता है विथ इनडेफिनिट मार्जिन, इनडेफिनिट मार्जिन होता है, ठीक है ना। और अनलाइज्ड इरिथ्रोसाइड जो कि होता है बनता है माइक्रोस्कोपिकली विद इन द जोन। उसके बाद विरिडेंस जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है ये ऑल्सो नोन होता है प्रोड्यूस अल्फा हिमोलिसिस। जो मोस्ट अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं नॉर्मल कॉमेंसल होते हैं, कहाँ पे, थ्रोट में, और ये कॉज करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को रेयरली, ठीक है। न्यूमोकोकस जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई ये ऑल्सो एन अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है। उसके बाद है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये प्रोड्यूस करते हैं शार्पली डेफिनिट क्लियर कलरलेस जोन ऑफ हिमोलिसिस। क्या प्रोड्यूस करते हैं, डेफिनिट क्लियर कलरलेस जोन ऑफ हिमोलिसिस। ये 2 से 4 mm वाइड होते हैं और विद इन विच क्या होता है, रेड सेल जो होता है कम्प्लीटली लाइज कर जाता है। 2 से 4 mm वाइड होते हैं और जिसके अंदर क्या होता है, रेड सेल जो होता है कम्प्लीटली लाइज कर जाता है। और टर्म हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है वो अप्लाई होता है ओनली टू बीटा हिमोलिटिक स्टेन, ठीक है। जो हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है वो स्ट्रिक्टली किसके लिए अप्लाइड होता है, ओनली टू द बीटा हिमोलिटिक स्टेन। और मोस्ट जो पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है बिलोंग करता है इस ग्रुप में। उसके बाद थर्ड में आता है नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये जो होते हैं नहीं प्रोड्यूस करते हैं हिमोलाइसिस का इन द मीडियम और इंड्यूस करते हैं मोस्टली द फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है ना, जो क्लासिफाइड होता है एज एंट्रोकोकस स्पीसीज, ठीक है। ये हिमोलाइसिस नहीं प्रोड्यूस करते हैं मीडियम में और ये इंक्लूड करते हैं मोस्टली फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि क्लासिफाइड होते हैं एज द एंट्रोकोकस स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद है नाउ द थिंग इज की द बेस्ड ऑन द कार्बोहाइड्रेट एंटीजन और लैंसलेट ग्रुप, ठीक है ना, किस पे बेस्ड ऑन द कार्बोहाइड्रेट एंटीजन और लैंसलेट। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट एंटीजन और लैंसलेट ग्रुप की बात करें तो हिमोलिटिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है क्लासिफाइड होता है ऑन द बाय द लैंसलेट सीरोलॉजिकल इनटू ग्रुप जो कि बेस्ड होता है ऑन द नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट सी एंटीजन ऑन द सेल वॉल, ठीक है। तो ये क्लासिफाइड होता है ऑन द नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट सी एंटीजन ऑन द सेल वॉल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लैंसफील्ड ग्रुप, क्या बोलते हैं, लैंसफील्ड ग्रुप बोलते हैं। तो ये बेस्ड होता है किस पे, नेचर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सी एंटीजन ऑन द सेल वॉल, और इसको बोलते हैं लैंसफील्ड ग्रुप। और 20 ऑफ विच जो आइडेंटिफाई सो फार हुआ इसको नेम रखा गया है ए से एच और के से बी, इसमें आई नहीं होता है और जे नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है ये अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई है जो कि क्लासिफिकेशन जो बेस्ड होता है ऑन द कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड और डिस्कस्ड होता है इन ए सेपरेट चैप्टर। स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनियाई है अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है, जो कि क्लासिफिकेशन जो अभी क्या से बना हुआ रहता है कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड से। उसके बाद जो ग्रिफ्ट टाइपिंग ये यूज्ड होता है फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है। जो ग्रिफ्ट टाइपिंग है वो फर्दर क्लासिफिकेशन किससे होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो कि बिलोंग करता है टू लैंसफील्ड ग्रुप ए, जो कि क्या बिलोंग करता है, लैंसफील्ड ग्रुप ए को। और बेस्ड ऑन द एम प्रोटीन ऑन द सेल सरफेस ये सब डिवाइडेड होता है एम टाइप पे, ठीक है ना। तो जो एम प्रोटीन होता है सेल प्रोटीन सरफेस पे वो सब डिवाइडेड होता है एम टाइप पे, ठीक है ना। 18 टाइप्स ऑफ एस्पायरेंजेस जो है रिकॉग्नाइज किया गया है, टाइप M1 M2 M3 ये सब, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि बेस्ड ऑन द हिमोलाइसिस एंड ब्लड अगार कि एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, ठीक है ना। एरोबिक हुआ और फैकल्टेटिव एनारोब्स स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिमोलिटिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है ऑन द ग्रोथ ऑन 5% हॉर्स जो ब्लड अगार है उसके अकॉर्डिंग। इसमें एक होता है अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, एक होता है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, एक होता है नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अल्फा हिमोलिटिक कोकाई क्या ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रीनिश डिस्कलरेशन विथ पार्शियल हिमोलिसिस। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीनिश डिस्कलरेशन विथ पार्शियल हिमोलाइसिस अराउंड द कॉलोनी। तो डिस्कलरेशन कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का, उसमें पार्शियल हिमोलिसिस होता है अराउंड द कॉलोनी। और जोन ऑफ लाइसिस होता है वो छोटा होता है 1 और 2 mm वाइड,
और इंडेफिनिट मार्जिन होता है, ठीक है। और अनलाइज्ड इरेथ्रोसाइट होता है दैट कैन बी मेड आउट माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। अनलाइज्ड इरेथ्रोसाइट रहता है। और विरिडिन जो स्टेरोकोकाई होता है ये प्रोड्यूस होता है इसे अल्फा हीमोलाइसिस, ठीक है ना। जो मोस्ट अल्फा हीमोलिटिक स्टेरोकोकाई है वो नॉर्मल कमेंसल्स होते हैं थ्रोट में, और जो कि कॉज करता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन रेयरली, दे कॉज ऑपरेशनल इन्फेक्शन रेयरली। जो न्यूमोकोकस स्टेरोकोकस निमोनिया ही है, ये ऑल्सो एन अल्फा हीमोलिटिक स्टेरोकोकस है। बीटा हीमोलिटिक स्टेरोकोकाई जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, शार्पली डिफाइंड क्लियर कलरलेस जोन ऑफ हीमोलिसिस, ठीक है, जहाँ पे रेड सेल जो कम्प्लीटली लाइस हुआ था। टर्म हीमोलिटिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उसको अप्लाई स्ट्रिक्टली किसके लिए होता है, बीटा हीमोलिटिकल स्ट्रेन के लिए। और मोस्ट पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है बिलोंग करता है इस ग्रुप को। नॉन हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई को क्या होता है, नहीं प्रोड्यूस करते हैं हीमोलाइसिस का मीडियम में, और इंक्लूड करते हैं मोस्टली द फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई जो क्लासिफाइड होते हैं एंट्रोकोकस स्पीसीज में। अब बेस्ड ऑन द कार्बोहाइड्रेट एंटीजन या फिर लैंसफील्ड ग्रुप में, तो जो हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है क्लासिफाइड क्या था बाय द लैंसफील्ड स्ट्रेप्टोकोकली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सी एंटीजन, सेल वॉल में जो सी एंटीजन है उसके बेसिस पे। इसको हम लोग बोलते हैं लैंसफील्ड ग्रुप। 20 में आइडेंटिफाई हो गए हैं जिसको नेम होता है A to H और K से B, विदाउट INH, I और H इसमें नहीं होता। स्टेरोकोकस निमोनी जो है अनदर इंपॉर्टेंट स्टेरोकोकाई जहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड पे, ठीक है ना। और जो ग्रिफिन टाइपिंग होता है यूज होता है फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरोकोकस पायोनिजेंस, ठीक है। ग्रिफिन टाइपिंग यूज होता है जो कि बिलोंग करता है। तो कार्बोहाइड्रेट एंटीजन या फिर लैंसफील्ड ग्रुप में क्या हो जाएगा, हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है क्लासिफाइड होते हैं लैंसफील्ड में, ठीक है ना, जो कि ग्रुप्स में बटे होते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सी एंटीजन, ठीक है ना। सेल वॉल पे सी एंटीजन है और इसको हम लोग बोलते हैं लैंसफील्ड ग्रुप, ठीक है ना। 20 जो है आइडेंटिफाई कर दिया गया, दैट इज नेमली A to H एंड K to V, और इसमें I और J नहीं होता है, ठीक है ना। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई होता है जहाँ पे क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। और उसके बाद ग्रिफिन टाइपिंग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज यूज फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोनिजेंस, ठीक है ना। दैट इज बिलोंगिंग टू लैंसफील्ड ग्रुप A बेस्ड ऑन द M प्रोटीन ऑन द सेल सरफेस। फिर जो ग्रिफिन टाइपिंग है वो फर्दर यूज होता है फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ इस पायोनिजेंस जो कि बिलोंग करता है लैंसफील्ड ग्रुप A को, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द M प्रोटीन जो कि सेल सरफेस पे होता है, सब डिवाइडेड होता है M टाइप्स में, ठीक है ना। अबाउट 80 टाइप्स ऑफ इस पायोनिजेंस जो है रिकॉग्नाइज कर दिया गया सो फार, दैट इज M1, M2, M3 और ये सब, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन द बायोकेमिकल टेस्ट, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है टू डिफ्रेंशिएट द मेम्ब्रेन ऑफ विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। मोस्ट कॉमनली किसको डिफ्रेंशिएट करने में यूज होता है, द मेंबर ऑफ विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। मेंबर ऑफ विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई को के लिए बायोकेमिकल टेस्ट होता है। और बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट दैट इज फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं और ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं और ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं।